हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना। इसके पहले हम लोग डू यू का इस्तेमाल करना सीखें और ये भी सीखें कि अगर कोई डू यू से क्वेश्चन करता है तो उसका रिप्लाई कैसे दें और यस या नो में रिप्लाई देना था। लेकिन आज हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ वर्ब्स लिखा हुआ है टू के साथ। इसका मीनिंग चेंज होता है जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए मैंने ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ देखो कि कोई भी वर्ब हो अगर उसके साथ टू लगा हुआ है इसका मतलब वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और आप जानते भी इस बात को। तो टू लगा हुआ है यानी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। टू लगा हुआ है तो कौन सा वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। टू लगा हुआ है तो कौन सा वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म। ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है लेकिन टू के साथ है तो ना लगा रहता है, टू हटाएंगे तो ना हट जाता है, ठीक। टू कम आना, टू हटा तो ना हटा, आ या आओ। तो इसको पहले डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझते हैं। टू गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाओ। टू कम मीन्स आना, कम मीन्स आओ। टू वॉक मीन्स चलना, वॉक मीन्स चलो। टू रन मीन्स दौड़ना, रन मीन्स दौड़ो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब किसी को बोलना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, कमांड देना हो, किसी से रिक्वेस्ट करना हो, किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, टू लिसन सुनना, लेकिन अगर हम बोलते लिसन तो सुनो। टू स्पीक बोलना, स्पीक बोलो। टू प्रे प्रार्थना करना, प्रे प्रार्थना करो। टू बाय खरीदना, बाय खरीदो। टू लर्न सीखना, लर्न सीखो। टू अर्न कमाना, अर्न कमाओ। टू वेकअप उठना, वेकअप उठो। टू स्टैंड अप खड़ा होना या उठना, स्टैंड अप उठो या खड़ा हो। अब देखो यहां पे समझोगे आप लोग, आप टू हटा दोगे और वॉक लिखोगे कॉपी में और उसके बगल में लिखोगे वॉक लिख के चलो। रन लिख के फिर क्या लिखोगे? दौड़ो। इस तरीके से आप पूरा फिल करोगे अपने कॉपी में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मूव मीन्स चलना या सरकना, बोलते हैं ना मूव करो, थोड़ा मूव करो, थोड़ा हिलो डुलो, थोड़ा सरको, इधर से उधर हो, थोड़ा शिफ्ट हो। तो प्लेस, एक जगह से दूसरा जगह जब किसी चीज को प्लेस करते हैं, इधर से उधर शिफ्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हिलाना डुलाना या मूव करना। और मूव का मतलब चलना भी हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं लेट्स मूव नाउ, मतलब अब हम लोग चलते हैं। अगर बात हो जाती है, कोई डिस्कशन हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं लेट्स मूव नाउ, अब हम लोग चलते हैं। या आप किसी से बोर हो जाते हो या बातें बहुत लंबी हो जाती है या बहुत देर हो रही है बात करते करते, तो आप बोलते हैं ठीक है अब जाओ यार, ठीक है अब चलो, मूव नाउ, मतलब आप यहाँ से जाओ। तो मूव का मतलब जाओ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मूव का मतलब चलना भी होगा, सरकना भी है, और हिलना डुलना भी होता है, स्थान परिवर्तन भी होता है, ठीक। और मूव का सबसे अच्छा सेंटेंस है लेट्स मूव नाउ, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। मूव नाउ, जाओ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर टू गो है तो जाना, गो मीन्स जाओ, और इसके साथ अगर कोई वर्ड मतलब सब्जेक्ट लगा देते हैं जैसे आई, तो ये एक सिंपल सेंटेंस बनता है। तब इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, जाओ से क्या हो जाएगा? मैं जाता हूं, आई गो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आई वॉक, तो ये टू वॉक होता तो चलना हो जाता, वॉक होता तो चलो हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ आई लगा हुआ है तो यहाँ चलना या चलो नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? आई वॉक क्या होगा? मैं चलता हूं। आई रन दौड़ना या दौड़ो नहीं होगा, क्योंकि ना तो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ना कोई को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ना किसी को आदेश दे रहे हैं, और ना ही ये टू के साथ लगा हुआ है। तो ना दौड़ना होगा या दौड़ो होगा, तो हम क्या बोलेंगे? मैं दौड़ता हूं। तो इस तरीके से हिंदी चेंज हो जाएगा, हिंदी मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई वॉक मैं चलता हूं, रन दौड़ो, आई रन मैं दौड़ता हूं। मूव हिलो डुलो या खिसको, आई मूव मैं मूव करता हूं या खिसकता हूं। लिसन सुनो, आई लिसन मैं सुनता हूं। स्पीक बोलो, आई स्पीक मैं बोलता हूं। प्रे प्रार्थना करो,
आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ। बाय, खरीदो, आई बाय, मैं खरीदता हूँ। लर्न, सीखो, आई लर्न, मैं सीखता हूँ। अर्न, कमाओ, आई अर्न, मैं कमाता हूँ। थिंक, सोचो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ। वेकअप, उठो, आई वेकअप, मैं उठता हूँ। स्टैंड अप, उठो या खड़ा हो, आई स्टैंड अप, मैं खड़ा होता हूँ या उठता हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज, आदेश कैसे समझ में आ रहा है। जब किसी को बोलना हो, जब कोई लिसनर हो सामने खड़ा हो, तब हम लोग बोल रहे हैं वॉक, चलो, रन, दौड़ो, मूव, हिलो डुलो, लिसन, सुनो। तो किसी को हम लोग बोल रहे हैं, आदेश किसी को तो देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जब किसी को बोल रहे हैं या कोई सुनने वाला है, तभी इसका मतलब उठो, सुनो, खाओ, पियो, चलो हो रहा है। जैसी आई जोड़ दे रहे हैं तो ये हमारे ऊपर आ जा रहा है। जैसी आई जोड़ रहे हैं तो ये हमारे लिए सेंटेंस बन रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं। और जैसी आई हटाते हैं तो ये किसके लिए, दूसरे के लिए हो जा रहा है, हम दूसरों को बोल रहे हैं। तो आई हट गया तो दूसरों के लिए बोल रहे हैं, और आई लगा दिया तो अपने लिए। समझ में आ रही बात। आप इसको हिंदी खुद कॉपी में लिखोगे, और कॉपी में लिखने के साथ साथ एक बार ट्राई जरूर करोगे, इसको प्रैक्टिस जरूर करोगे। आई वॉक, आई रन, जब बोलोगे इंग्लिश आई रन और फिर लिखोगे तो आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी, आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी। बार बार करते करते फिर आप प्रैक्टिस खुद ब खुद करने लगोगे। ठीक है। आई मूव, मतलब 2 4 10 बार ऐसे अगर करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी कि थोड़ा देख लेता हूँ। तो आप इंग्लिश टू हिंदी करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, माइंड में ही थॉट जो है वो इंग्लिश में डेवलप होगा। आपका जब भी माइंड में कुछ थॉट आएगा तो इंग्लिश में ही आएगा, कुछ भी सोचोगे तो इंग्लिश में, क्योंकि दिमाग में मूव, मूव मीन्स क्या होता है, हिंदी सोचोगे, हिंदी से इंग्लिश नहीं सोचोगे, इंग्लिश से हिंदी सोचोगे। और जब आपको इंग्लिश बोलना होता है तो इंग्लिश से तो सोचना है, और जब कोई इंग्लिश में बोल रहा था तो इंग्लिश में ही तो कुछ सोचना है, समझना है। और जब किताबें इंग्लिश की पढ़ते हैं तो उसका इंग्लिश ही तो समझना होता है। ठीक है। हिंदी की किताबें पढ़ के इंग्लिश थोड़ी समझना होता है, इंग्लिश की किताबें पढ़ के इंग्लिश समझना होता है। इंग्लिश में कोई बोल रहा होता है तो उसको इंग्लिश में समझना होता है, तो इंग्लिश में ही रिप्लाई देना होता है। जब बातें सिर्फ इंग्लिश की हो रही है तो हम भी इंग्लिश टू हिंदी समझ रहे हैं, ना कि हिंदी टू इंग्लिश। दौड़ो, रन नहीं, रन मीन्स दौड़ो। पहले इंग्लिश समझेंगे ताकि हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें इंग्लिश ही आए पहले, और इंग्लिश की आदत डले ताकि आसानी से बोल पाए। ठीक है। तो आप इसको एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करो 2 4 बार। आई रन, आई मूव, आई लिसन, फिर एक बार हिंदी बोल लो। आई रन, मैं दौड़ता हूँ, आई मूव, मैं हिलता डुलता हूँ, मैं चलता हूँ, आई लिसन। तो लेट्स मूव, हम लोग चलते हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। लेट्स मूव, मूव नाउ, अभी जाओ तुम, बोल सकते हैं ऐसे भी। मूव नाउ, क्या बोलेंगे, मूव नाउ, अब जाओ तुम, क्या, मूव नाउ, अब जाओ, अब जाओ। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आई वॉक, आई रन, आई मूव, आई लिसन, आई स्पीक, आई प्रे, आई बाय, आई लर्न, आई अर्न, आई थिंक, आई वेक अप, आई स्टैंड अप। थोड़ा फास्ट। आई वॉक, आई रन, आई मूव, आई लिसन, आई स्पीक, आई प्रे, आई बाय, आई लर्न, आई अर्न, आई थिंक, आई वेक अप एंड आई स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स खड़ा होना, बैठा हुआ है तो कोई खड़ा हो गया उसको भी उठना ही बोलता है, उठो जल्दी उठो। और वेकअप मीन्स नींद से उठना है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप आई लगा देते हो तो एक सेंटेंस बन जाएगा, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। थोड़ा थोड़ा और फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, सेंटेंस बनता जाएगा। आई वॉक एवरी डे, आई वॉक डेली, आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई रन वेरी फास्ट। ठीक है। आई मूव देयर, आई मूव अ लिटिल, आई मूव अ लिटिल, आई लिसन टू हिम, आई लिसन to you, I speak English, I speak different language, I speak various languages, I pray to God, I pray you, I buy a book, I buy a laptop, I buy a tab, वगैरह वगैरह। I learn English, I learn um, computer, I learn coding वगैरह। I earn money, I earn respect, आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ तो आई थिंक इट, आई थिंक दैट, आई थिंक सो, ऐसे। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू वेक अप, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई स्टैंड अप व्हेन टीचर्स कम, आई स्टैंड अप व्हेन टीचर एंटर्स द क्लास, जब क्लास में टीचर आते हैं तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, आई स्टैंड अप। तो इस तरीके से सेंटेंस धीरे 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 बनते चले जाएंगे और आप समझते बोलते चले जाओगे। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले तो आप इसको समझो अच्छे से, इससे फिर आप इसको लिखना बनाना, और उसके बाद आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर आप आई हटाओगे तो आपको तो समझ में आ रहा हो कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो हम लोग आदेश दे रहे हैं।
किसी को कमांड दे रहे हैं, वर्ब वन है, सिर्फ वर्ब वन है ये, ठीक है। ये दूसरों को हम लोग बोलते हैं जब कोई सुन रहा होता है, और जैसे आई लगा दिया तो ये हमारे लिए हो गया, ये हम अपने लिए बोल रहे होते हैं, ठीक है। कोई सुनने वाला है, कोई लिसनर है, तब इसका इस्तेमाल होता है। देख रहे हो, गो जाओ, तो कोई सुनने वाला है, किसी को तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉक, मैं चलता हूं, लेकिन वॉक चलो, ठीक। तो जब दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन होती है, थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। अगर दो लोगों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, तो अगर आप बोलते हो कि जाओ, तो वो बोलता है चलो तुम भी चलो, मैं नहीं जाऊंगा अकेले, तो आप बोल सकते हो मैं रोज जाता हूँ भाई, आई गो एवरी डे, गो, आज तुम जाओ, गो नाउ, आज जाओ तुम, मैं तो रोज जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो वॉक, चलो जाओ, मूव जाओ, रन दौड़ो, मैं तो रोज दौड़ता हूँ। अगर कोई इंग्लिश सीखने आता है और बोलता है सर आप बोलो, तो टीचर क्या बोलेगा, आप बोलो, यू स्पीक, स्पीक, आप बोलो, मैं तो रोज बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, आई नो इट, यू स्पीक, आप बोलो, स्पीक इंग्लिश। तो ये क्या हुआ, हम लोग उसको बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला और उसको हम लोग बोल रहे हैं तुम बोलो, तुम दौड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे यू छिपा रहता है। अभी बस इतना समझना है कि आई के साथ वर्ब वन का इस्तेमाल करते हैं तो एक सिंपल सा सेंटेंस बन जाता है, ता वाला सेंस आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई प्लस वी वन, आई प्लस वी वन से सेंटेंस कैसे बनता है। तो आई और वी वन को जब ऐड कर लोगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या है, आई है, और ये सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म का वर्ब है। तो जब भी आपको इंग्लिश बोलना हो, कम से कम आई के साथ, तो वी वन इस्तेमाल कर लेना, तो ये बोलने आ जाएगा। और ये डेली रूटीन हैबिट्स वाली चीज़ है, हर रोज जो आप करते हो, डेली यूज करते हो, वो सेंटेंसेस आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।